हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर कोई आपसे पूछे कि आप बताइए आज के दिन यानी 9/9/2020 को कितने साल के हो गए, तो आप झट से बता देंगे कि इतने साल के। आपसे पूछे कितने महीनों के हो गए, तब भी आप थोड़ा सोचोगे और बता दोगे। लेकिन जब आपसे पूछ लिया जाए कि आप कितने दिनों के हो गए, तो आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से अपनी आयु बता पाएंगे कि आप आज के दिन कितने साल, कितने महीने और कितने दिनों के हो गए। आप वीडियो को अंत तक देखिए और आप बड़ी आसानी से पता कर पाएंगे कि आप किस डेट को कितने साल और कितने महीने और कितने दिनों के हो गए। जैसे मान लीजिए कि आपका जन्म 5 मार्च आपका जन्म 5 मार्च 1995 को हुआ और आपको पता करना है कि आज के दिन यानी 9 सितंबर 2020 को आज आप कितने साल के हो गए। तो आप कैसे निकालेंगे, मैं आपको बड़ा ही सिंपल मेथड बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस डेट में जिस दिन आपको निकालना है कि उस दिन तक मैं कितने साल, कितने महीने, कितने दिनों का हो गया, उसे लिख लो ऊपर। जैसे मुझे आज के दिन ही निकालना है तो मैं पहले 9 लिखूँगा, फिर लिखूँगा 9, क्योंकि 9/9/2020 आज की डेट है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, जिस डेट को मेरा जन्म हुआ है उस डेट को इसके नीचे लिखना है। तो 5 मार्च, तो यहाँ जाएगा 5 और 30 मार्च का मतलब होता है थर्ड मंथ, तो इसका मतलब आ जाएगा यहाँ पर 3 और उसके बाद 1995। अब मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको घटाना है। 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। इसे घटाएंगे, 10 में से 5 गए 5, यहाँ से कैरी किया है इसलिए 1 बचेगा, और जब यहाँ से कैरी करेंगे तो 2 और यहाँ बचेगा 0। तो इस प्रकार 9 सितंबर 2020 को जिसका जन्म 5 मार्च 1995 में हुआ था वो कितने साल का हो गया, 25। तो उसको साल हो गए, 25 साल का हो गया। 6 मंथ हो गया, 6 महीने हो गए और 4 दिन का है। बड़ी आसानी से आप बता पाओगे कि वो कितने साल का हो गया, 25 साल 6 महीने और 4 दिन का। उसकी ये एक्यूरेट एज निकल के आ जाएगी। इस प्रकार आप एज निकाल सकते हैं। मान लो आप एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो किसी का जन्म 17 मार्च 1992 को हुआ है और उसको पता करना है कि आज वो कितने साल का हो गया। तो वही तरीका, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ आज की डेट डाल देंगे या जिस डेट को निकालना उस डेट को डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे उसका जन्म, कि उसका जन्म कौन सी तारीख को हुआ। तो उसका जन्म हुआ मान लो 17 मार्च 1992 को। तो 17 मार्च का मतलब यहाँ लिख देंगे 17, मार्च होता है थर्ड मंथ, यहाँ थर्ड और यहाँ आ जाएगा 1992। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर है 17। तो मुझे यहाँ से कैरी करना पड़ेगा क्योंकि 9 में से 17 नहीं जाएंगे। अब जब मैं कैरी करने जाऊँगा तो इसमें साधारणतः जो कैरी करते हैं, जो 2.5-10 की लेते हैं, 10 कैरी करके आता है, वो ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम महीनों से कैरी कर रहे हैं। इसलिए यहाँ जो कैरी आएगा वो आएगा 30, क्योंकि महीना कितने के होता है, 30 का। अगर 28 का भी होता है महीना, 29 का भी होता है और 31 का। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक एवरेज लेना है, प्रत्येक में 30 ही का महीना मान के चलना है कि महीना 30 का ही है। अब मैं 30 यहाँ से कैरी करूँगा, वो 30 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 39। अब मुझे क्या करना है, 39 में से 17 कम करना है। तो 9 में से 7 गई तो 2 और 3 में से 1 गया तो 2। तो इस तरह से मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब ऊपर संख्या छोटी है नीचे बड़ी है तो यहाँ से जब मैं कैरी करूँगा तो कैरी 10 नहीं 30 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से कैरी कर लिया, एक महीना कम हो गया, 9 महीने थे, अब कितना बच गया, 8। 8 में से 3 गए तो 5। इसको सॉल्व करूँगा, यहाँ बचेंगे 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ बचेंगे 11 में से 9 गए तो 2 और यहाँ पर बचेंगे 9 में से 9 गया 0 यानी 28। तो इस प्रकार अगर किसी का जन्म 17 मार्च 1992 को हुआ है तो आज के दिन उसकी एज कितनी हो जाएगी, 28। तो उसको साल हो गई आज के दिन। 5 उसको महीने हो गए, 5 महीने का हो गया वो, और 22 दिन का हो गया। ये इस प्रकार आपको सॉल्व करना है, यानी आज के दिन तक वो कितने का हो गया, 22 दिन, 5 महीने और 28 साल। तो इस प्रकार आपको ऐसे निकालना होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो कि आपका जन्म कब हुआ,
आपका जन्म हुआ है 22 मार्च 1991 को आपका जन्म हुआ। और आपको अब आज की डेट में नहीं निकालना, आपको उससे पहले की डेट में निकालना है कि आप उस समय तक आप कितने महीने के, कितने साल के और कितने दिनों के हो गए। मान लो आपको निकालना है कि आप 20 जनवरी 1900 या 1900 नहीं 2019 कर लो कि 2019 तक आप कितने साल के हो गए, ये पता करना है। तो कैसे करेंगे, आज की डेट का तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब मुझे अपनी पिछली डेट का निकालना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले जिस डेट का निकालना है उसको ऊपर, तो मुझे निकालना है 20 जनवरी 2019 का। तो 20 जनवरी का मतलब 1 और 2019 का 2019। किस डेट को अब जिस डेट को जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, तो 22 मार्च को। मार्च का मतलब हो गया थर्ड मंथ, और यहाँ से 1991। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मुझे 20 में से 22 सबट्रैक्ट करना होगा। तो 20 में 22 सबट्रैक्ट होगा नहीं, तो फिर मुझे यहाँ से कैरी लेना होगा। तो जब मैं यहाँ से कैरी लूँगा तो कैरी कितना आएगा, कैरी आएगा 30, क्योंकि मंथ कितने के होता है 30 का। तो यहाँ कितना हो जाएगा 30, तो कैरी और 20 ये तो कितने हो जाएंगे 50, यानी 50। 50 में से 22 कम करना है, तो 10 में से 2 गई तो 8, यहाँ बचेंगे कितने 4, और 4 में से 2 गया तो 2, तो 28 तो दिन हो गए। अब मुझे साल कम करनी है। तो जब मैंने यहाँ से कैरी कर लिया तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 0 0, क्योंकि एक महीना था वो भी मैंने यहाँ कैरी कर लिया, तो 0 0 महीने बचे। अब 0 0 में से ये भी नहीं जाएगा, 0 0 में से ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर 0 हो गया, नीचे 3। अब मुझे यहाँ से कैरी करना पड़ेगा। तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि जब मैं यहाँ से कैरी करूँगा, क्योंकि अब मैं साल से कैरी ले रहा हूँ, और साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, इसलिए मुझे यहाँ से कैरी करने के लिए 12 आएगा पहले। अब 10 या 30 नहीं, जब मैं साल से कैरी कर रहा हूँ, सालों से 1 साल इधर लेके आ रहा हूँ, तो साल कितने की होती है 12 महीनों की, तो यहाँ 12 आ जाएगा। तो जो कैरी करने का 0 0 बचा था वो कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा वो 12। तो 12 में से मैं 3 कम करूँगा तो कितना आ जाएगा 9। इसके बाद 2019 मैंने 1 साल इसमें से कम कर लिया, तो अब यहाँ कितना बचेगा, अब बचेगा यहाँ 2018, क्योंकि मैंने 1 साल कम कर लिया, 1 साल मैंने कैरी करके इस पे ले लिया। तो 2018 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 8 में से 1 जाएगा तो 7, 1 में से 9 जाएगा नहीं, कैरी करेंगे, 11 में से 9 गई तो 2। इसके बाद यहाँ कितना बचेगा, 9 में से 9 गया 0, ये बचेगा ये। तो कितने महीने हो जाएंगे, महीने तो कितने हो गए 9, कितने साल का हो गया, साल हो गई 27, और दिन कितने हो गए, दिन हो गए उसको 28। यानी किसी का जन्म यदि 22 मार्च 1991 को हुआ है, 22 मार्च 1991 को हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि वो आज के दिन नहीं, मतलब 22, अगर किसी का जन्म 22 मार्च 1991 को हुआ है, तो वो 20 जनवरी 2019 तक कितने साल का, कितने महीने का, कितने दिन का हो गया होगा, वो 9 महीने 27 दिन और 28 साल का हो गया होगा। यानी 28 तो 27 तो साल हो गई उसको, 28 दिन हो गई, और 9 महीने, इतने साल का, इतने दिनों का, इतने महीने का वो हो जाएगा। तो इस प्रकार आप दिन, महीने और साल निकाल सकते हैं। आपको याद ही रखना, जब यहाँ से कैरी करेंगे मंथ से तो 30 कैरी आएगा, और जब यहाँ से कैरी करेंगे तो 12 कैरी आएगा। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो वो 27 साल 9 महीने और 28 दिन का हो जाएगा 20 जनवरी 2019 को, जिसका जन्म 22 मार्च 1991 को हुआ था। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये आज का वीडियो था, जो आपकी समझ में आया होगा कि आप किस प्रकार निकाल सकते हैं अपने दिन, महीने और साल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।